एक खूबसूरत सल्तनत थी जो सरसब्ज पहाड़ियों और चमकते दरियाओं के दरमियान आबाद थी। वहां की हुक्मरान एक अक्लमंद और मेहरबान मलिका थीं जिनका नाम मलिका आलिया था। उनकी हुकूमत में अमन और सुकून था और रियाया उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। मलिका आलिया के 3 बेटे थे जो बहादुर और नेकदिल शहजादे थे। वक्त के साथ हर शहजादे ने शादी की और यूं 3 नई बहुएं शाही खानदान का हिस्सा बन गईं। सबसे बड़े शहजादे ने एक पड़ोसी सल्तनत की शहजादी से शादी की। वो निहायत हुसैन, बावकार और ज़हीन खातून थी। मलिका आलिया इसकी अक्ल और दरबार में इसके एतमाद से मुतासिर थी। दूसरे शहजादे ने एक मशहूर जर्नैल की बेटी से शादी की। वो बहादुर, निडर और मजबूत किरदार की मालिक थी। मलिका इसकी हिम्मत और क़ियादत की सलाहियतों को सराहती थी। छोटे शहजादे ने सबको हैरान कर दिया जब इसने एक गरीब गांव की लड़की से शादी कर ली। इस लड़की का नाम लेना था। अगरचे वो किसी शाही खानदान से ना थी, मगर उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत, सब्र और फितरी अक्ल थी। शुरू में दरबार के लोग चुपके चुपके इस पर बातें करते थे, मगर मलिका आलिया खामोश रही। वो देखना चाहती थीं कि असल खूबी क्या है। एक दिन मलिका आलिया ने तीनों बहुओं को अलहदा बुलाया और हर एक को एक बीज दिया। उन्होंने कहा, इसे बो दो और 6 माह बाद मुझे दिखाओ कि तुमने क्या उगाया है। तुम्हारा तोहफा तुम्हारे दिल की अक्कासी करेगा। 6 माह बाद पहली बहू एक नायाब और खूबसूरत फूल लेकर आई जो इसने खादमाओं की मदद से उगाया था। दूसरी बहू एक ताकतवर दवादार जड़ी बूटी लाई जो जंग और इलाज में काम आती थी। और लेना एक टोकरी लाई जिसमें ताज़ा सब्जियां, खुशबूदार जड़ी बूटियां और खुशबू बखेरते पौधे थे। लेना ने कहा, मैंने आपका दिया हुआ बीज बोया और उसके साथ दूसरों को भी बोया ताकि आपको खूबसूरती ही नहीं, जिंदगी और सुकून भी दे सको। मलिका आलिया मुस्करा दे। वक्त गुजरा और मलिका आलिया बीमार हो गई। अब सल्तनत के दिलो जान की देखभाल के लिए किसी सच्चे वारिस की जरूरत थी। एक दिन मलिका ने दरबार में तीनों बहुओं को बुलाया और अपनी शाही ताज लेना को दिया। उन्होंने कहा, तुम शायद गरीब घराने से आई हो, लेकिन तुम्हारे दिल में ऐसा खजाना है जो किसी ताज से कम नहीं। तुमने साबित किया कि तुम मोहब्बत, अक्ल और मेहनत से एक बीज को सल्तनत में बदल सकती हो।